राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो देखिए सल्फर के दो ऑक्साइड हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है भाई SO2 और एक होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो सल्फर के दो ऑक्साइड हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अब अपन क्या करते हैं, इस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 के बनाने की और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आगे। ठीक है, बनाई कैसे जाती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। देखो बनाई कैसे जाएगी, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन की बात करें, फर्स्ट S8 से, S8 से कैसे बनाई जाएगी भाई। S8 को आप O2 की उपस्थिति में जला दें, इसको गर्म कर दें इसको, तो आपको बन जाएगी क्या, SO2। ये लो भाई, तो S8 से बनती है। दूसरा इसका लैब मेथड होता है एक। लैब मेथड में क्या किया जाता है कि ये जो सोडियम सल्फाइड है, इस सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया H2SO4 से करवाई जाती है। तो सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया H2SO4 से करवाने पर सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में बदल जाता है, SO2 और H2O बाहर निकलती है। ये हो गया इसका लैब मेथड। तीसरा इसका उद्योगों में कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल मेथड की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें, औद्योगिक प्रक्रम की बात करें, तो उद्योगों में कैसे बनाया जाता है ये। FeS2 को वही वायु की उपस्थिति में गर्म कर दो, जला दो, Fe2O3 प्लस SO2। तो ये हो गया आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड के बनाने की विधियां। ठीक है भाई, प्रिपरेशन मेथड या बनाने की विधियां S8 के द्वारा, प्रयोगशाला विधि और ये औद्योगिक विधि इंडस्ट्रियल मेथड। SO2 बनाने के बाद अब अपन इनकी बात करते हैं, किसकी भाई, प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज जो लेते हैं पहले, सबसे पहले अपन लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो देखो भाई, रंगीन गैस है, जल में घुल जाती है ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको रूम टेम्परेचर पर 2 atm प्रेशर पर दबाया जाए तो ये SO2 गैस, SO2 लिक्विड में बदल जाती है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं SO2 की। अब इस SO2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब अपन लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज SO2 की। केमिकल प्रॉपर्टीज या इसके रासायनिक गुण लेते हैं भाई, ठीक है। और रासायनिक गुणों में पहला रासायनिक गुण लेते हैं इसका एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति लेते हैं इसकी अपन। तो सबसे पहले ले रहे हैं अपन एसिडिक नेचर या इसकी अम्लीय प्रकृति।
तो देखो ये जो SO2 है ये SO2 H2O में घुल करके H2SO3 बनाती है, सल्फ्यूरस एसिड बनाती है, ठीक है। और कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये एसिडिक नेचर शो करता है। जैसे BaO है, इसकी अभिक्रिया आप SO2 के साथ करा दें तो BaSO3 बन जाएगा, बेरियम सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप NaOH की रिएक्शन SO2 के साथ करवा दें, वही सोडियम सल्फाइड प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन ये शो करती हैं कि SO2 की एसिडिक नेचर होती है भाई, ठीक है। तो ये तो गैस का एसिडिक करैक्टर होता है इसका। दूसरा, अगर मान लो इसकी मैं रिएक्शन करवाऊं किसी क्षार के साथ, जैसे मान लो मैं करवाऊं यहां NaOH के साथ रिएक्शन, किसी क्षार के साथ या किसी एल्कली के साथ मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं। NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो NaOH के साथ इस SO2 की अगर आप रिएक्शन करवाएं तो पहले बनेगा Na2SO3 प्लस H2O, सोडियम सल्फाइड बनता है। अब ये जो सोडियम सल्फाइड है, इस सोडियम सल्फाइड में अगर आप SO2 गैस ज़्यादा देर तक प्रवाहित कर देते हैं तो आपको प्राप्त होगा सोडियम बाइसल्फाइड। तो एक तो सोडियम सल्फाइड बनता है और अगर ज़्यादा देर तक प्रवाहित कर दें तो सोडियम बाइसल्फाइड बन जाता है भाई, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी आप इसको बोलते हैं। तो एक तो हो गया एसिडिक करैक्टर हो गया इसका। दूसरा, इसकी रिएक्शन हो गई किसके साथ, क्षार के साथ या किसी एल्कली के साथ, बेस के साथ, ठीक है, दूसरी रिएक्शन होगी इसकी। अगर मान लो आप इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवाना चाहें, बड़ी अच्छी रिएक्शन है कि ये जो SO2 है ये इस O2 के साथ SO3 बनाता है। V2O5 यहाँ कैटलिस्ट काम आता है, 700 केल्विन टेम्परेचर, 2 atm प्रेशर, ठीक है। SO2 और O2 मिलकर के SO3 बनाते हैं और बाद में ये जो SO3 है इस SO3 को पानी में घोल करके H2SO4 बना लेते हैं भाई, ठीक है, पानी में नहीं, H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ इसको घोल करके इसको H2S2O7 ओलियम में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस ओलियम में फिर पानी मिला करके H2SO4 बना लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट मेथड है। तो ये जो SO2 और O2 मिलकर के SO3 बनाएंगे, ये SO3 को H2SO4 में अवशोषित कर लिया जाता है जिससे ओलियम बनता है और ये ओलियम बाद में पानी में मिल करके H2SO4 बनाता है भाई। तो इसकी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई SO2 की। ब्लीचिंग एक्शन देखें इसका। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब ये कलर उड़ाता है भाई, ठीक है, क्या करता है, कलर उड़ाता है। तो ये विरंजक के रूप में भी काम आता है। तो उसका ब्लीचिंग एक्शन अगर अपन देखें तो ये जो SO2 है ये इस H2O के साथ रिएक्शन करके H2SO4 प्लस H बनाती है और ये H है यहाँ पर, ये H आपके पास है नेसेंट हाइड्रोजन, और ये जो नवजात हाइड्रोजन है ये नवजात हाइड्रोजन के कारण ही ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, कलर उड़ाता है किसी भी कलरफुल मैटर का। मान लो कोई कलरफुल मैटर है, उस कलरफुल मैटर के साथ ये नवजात हाइड्रोजन मिलेगा और उसको कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा, तो कलरलेस हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये उसका हो गया विरंजक गुण या ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है भाई। तो ये जो SO2 है वो नेसेंट हाइड्रोजन बनाता है, नवजात हाइड्रोजन बनाता है, जो कि
विरंजक के रूप में काम आता है, कलर उड़ाता है, ब्लीचिंग एक्शन हो गया इसका। अपचायक है भाई ये, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज का मतलब इसका अपचायक गुण की अगर आप बात करें तो देखो ये SO2 बहुत अच्छा अपचायक है। जैसे मान लीजिए MnO4-1 है, इस MnO4-1 को Mn+2 में अपचयित कर देता है, Fe+3 को ये Fe+2 में अपचयित कर देता है। OS में कमी हो गई ना, OS में कमी मीन्स अपचयन, और Cr2O7-2 को ये Cr+3 में अपचयित कर देता है। रिएक्शन देखते हैं इसकी, ये जो MnO4-1 है SO2 + H2, ठीक है भाई, ये MnO4-1 Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बना देगा क्या, SO4-2 और ये H+। ऐसे ही ये जो आपके पास फेरिक आयन है, ये फेरिक आयन भी कन्वर्ट हो जाएगा भाई किस में, फेरस में, ठीक है। और ये जो Cr2O7-2 है नारंगी रंग का होता है, इसका कलर चेंज कर देता है, ये ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। ये लो भाई, तो ये ऑरेंज कलर था इसका, ऑरेंज कलर से इसका ग्रीन कलर हो गया। तो ये इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो गई कि ये MnO4-1 के Mn+2 में देखो MnO4-1, Mn की OS निकालो, x 1 ऊपर -2, 4 पर -8 बराबर -1, x -8 परली तरफ ले जाओ, -1 +8, x बराबर +7 आ गया। +7 से +2 क्या हो गया बताएं, OS में कमी, OS में कमी का मीन्स अपचयन भाई। तो MnO4-1 का Mn+2 में अपचयन कर देता है, Fe+3 का Fe+2 में रिडक्शन कर देता है, और Cr2O7-2 का Cr+3 में रिडक्शन कर देता है। कौन, SO2 गैस। तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है SO2। मॉइस्चर की प्रेजेंस में ध्यान रखना, एक H2O की प्रेजेंस में, नम SO2 अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वेट SO2। इसके बाद अपन देखते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो ये मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम की रिएक्शन करवा दें SO2 के साथ, या लोहे की रिएक्शन करवा दें SO2 के साथ, तो इस Mg को ये MgO प्लस MgS में कन्वर्ट कर दे। इसी तरीके से Fe को ये FeS और FeO में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है भाई, तो यहां देखिए 0 थी यहाँ की OS की, 0 से यहां पर कितनी होगी, +2 हो गई। OS में वृद्धि का मीन्स ऑक्सीडेशन कर दिया किसने, SO2 ने। तो यहाँ SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति काम कर रही है। और देखें ऑक्सीडाइजिंग इसका कैरेक्टर, CO का ऑक्सीडेशन कर देता है ये, CO को SO2 के साथ रिएक्शन करवाएं, CO2 प्लस सल्फर। ठीक है भाई, तो ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हो गई।
Cl2 के साथ अगर अपन इसकी रिएक्शन देखें तो देखो ये जो SO2 है, ये SO2 इस Cl2 के साथ SO2 Cl2 बनाता है। सल्फ्यूरिल क्लोराइड है ये, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है सनलाइट की उपस्थिति में। यहां पर ये सनलाइट काम में नहीं लेकर चारकोल भी डाल देते हैं भाई, तो चारकोल भी आप डाल सकते हैं। तो ये SO2 और Cl2 मिलकर के SO2 Cl2 बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी चल रही है SO2 की। इसकी रिएक्शन लेते हैं हाइड्रोजन के साथ, इसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोजन के साथ लेते हैं। देखो ये जो SO2 है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ अगर आप करवाएं 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो H2O और S बनता है भाई। तो ये हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया हुई SO2 की। एक इसका अपन SO2 का विघटन देखें या इसका डिकम्पोजिशन देखें, थर्मल डिकम्पोजिशन। SO2 1473 केल्विन ताप पर इसको गर्म किया जाता है तो ये SO3 प्लस S में कन्वर्ट होता है। और इसी तरीके से यदि मान लीजिए इस SO2 में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाए तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पर ये SO2 SO प्लस O2 में कन्वर्ट होता है, SO सल्फर मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ये जो SO2 है ये SO2 SO में भी कन्वर्ट हो सकता है, SO3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया भाई, विघटन हो गया इसका। तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, ये इसका डिकम्पोजिशन है या विघटन है। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं भाई, संरचना देखें तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है ही, S2P4 1 2 S2P4 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं SO2 बनाऊंगा तो SO2 कैसे बनाएगा देखें। एक ऑक्सीजन उपसहसंयोजक बंध बना लेगा, एक ऑक्सीजन एक सिग्मा और एक पाई बना लेगा। पाई को संकरण में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका जो संकरण या हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन हो गया भाई कौन सा, sp2। ठीक है, कौन सा, sp2। sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनती है भाई। अब इसमें ये तो एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर आप यहां रख दें तो ये सल्फर और ये इसका लोन पेयर। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये उपसहसंयोजक बंध बना रहा है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। तो यहां से लेकर के अब देखो ये जो SO2 है ये SO2 इस प्रकार से रेजोनेंस शो करता है। किस प्रकार से रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, और इस रेजोनेंस से ये पता लग रहा अपन को कि ये बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड लेंथ दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो ये जो SO2 होता है इस SO2 में ये जो बॉन्ड लेंथ है दोनों इक्वल है 143 पिकोमीटर की, और यहां जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। ये इसका बॉन्ड एंगल है SO2 का। ठीक है भाई,
वी शेप इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी या एंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गई किसकी, SO2 की। ठीक है भाई, अब अपन ऐसा करें, स्ट्रक्चर चल रही है, SO2 की स्ट्रक्चर हो गई, तो SO2 के साथ साथ अपन क्या कर लें, SO3 की स्ट्रक्चर भी ले लेते हैं यही। ठीक है भाई, तो SO3 की स्ट्रक्चर भी साथ साथ आपको मैं बता देता हूं। दोनों ऑक्साइड देखो भाई, आपको क्या बनाना, SO3 बनाना है, तो SO3 बनाना है तो 2 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, और एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो एक सिग्मा और एक पाई बना लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण तो वही हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण वही हो जाएगा, कौन सा, sp2। यहां अब लोन पेयर नहीं है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, दो ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और एक ऑक्सीजन ये बना रहा है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई SO2 की ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है भाई, त्रिकोणीय समतल, तो त्रिकोणीय समतल SO3 की स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप किसकी, SO3 की, और इससे पहले स्ट्रक्चर पढ़ी थी आपने SO2 की। ठीक है, यूज की बात कर लेते हैं दोनों की, SO3 SO2। मैं पहले SO2 के यूज की बात करता हूं, स्ट्रक्चर के बाद इनके यूज देखिए। SO2 का टेस्ट करना चाहे तो कैसे करना चाहेंगे भाई, अगर कहीं पर SO2 है तो ध्यान रखना KMnO4 का कलर उड़ जाएगा, K2Cr2O7 का कलर चेंज हो जाएगा, K2Cr2O7 है ना एसिडिक, इसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, और ये जो KMnO4 है, KMnO4 का कलर उड़ जाएगा। तो ये जो SO2 है इसका टेस्ट किया जा सकता है, ऐसे पता लगाया जा सकता है कि वहां पर SO2 प्रेजेंट है या नहीं। एंटीक्लोर के रूप में काम आती है ये, सबसे पहला उपयोग इसका एंटीक्लोर के रूप में काम आती है। दूसरा आपने देखा था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक गुण, एंटीक्लोर ऑक्सीकारक गुण, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये अपचायक गुण भी रखता है, ऑक्सीकारक गुण भी रखता है, एंटीक्लोर भी है, और ये जर्म्स को किल करने में भी काम आता है, ये जर्मिसाइड आप इसको बोल सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट इसको आप बोल सकते हैं। तो ये आपके पास इसके, और आपने देखा था कि इसका एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी ये सिल्क है, ऊन है, इनका कलर उड़ाने में काम आता है SO2। अगर आप SO3 और क्या बोलते हैं उसको, रिफाइनिंग पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनकी रिफाइनिंग करने में भी काम आता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी ये काम आते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं SO3 की बात करता हूं तो ये SO3 ड्राइंग एजेंट है भाई, शुष्क करने में काम आता है किसी चीज को, SO3। और ये SO3 H2SO4 के फॉर्मेशन में भी काम आता है भाई।
तो ये हो गया आपके पास SO2 और SO3। ठीक है, कल अपन एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।